अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। कस्टम का असर नो ढांचा जो है वो मुरतब किया गया, रिफॉर्म्स की गई, कस्टम इंटेलिजेंस का दायरा महदूद कर दिया गया, कस्टम इन्फोर्समेंट के इख्तियारात बढ़ा दिए गए और कस्टम इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ जो हैं वो मुसलसल जारी है। हम आज कार्रवाइयों पे बात करेंगे कि इनकी कार्रवाइयाँ बहुत बेहतरीन तरीके से जारी हैं और 2 रोज़ के अंदर कस्टम इन्फोर्समेंट ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन कोई 53 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का जो है वो सामान बरामद किया है, जिसमें हैवी बाइक्स भी हैं और सिगरेट्स भी हैं गैर मुल्की। उसके अलावा कंप्यूटर की LCDs हैं और गाड़ियां हैं नॉन कस्टम पेड और बड़े पैमाने पर सामान बरामद किया है। कस्टम इन्फोर्समेंट के जो कलेक्टर हैं मोइनुद्दीन वानी और एडिशनल कलेक्टर हैं बासित हुसैन, डिप्टी कलेक्टर हैं ASO के रज़ा नकवी, इनकी सरबराही में जो टीमें चल रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो इनकी नफरी में भी अब इजाफा होगा, जो कस्टम इंटेलिजेंस से लिए गए हैं वो इन्फोर्समेंट में आएंगे, लेकिन हसास इदारे भी अब मुकम्मल तौर पर इनके साथ काम कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ मैं आपसे शेयर करूँगा कि कस्टम इन्फोर्समेंट के जो कलेक्टर कस्टम है मोइनुद्दीन वानी, इनको जब इत्ला मिली कि एक जो है कंटेनर वो लुंडा के कपड़ों की आड़ में जो है वो गैर मुल्की सिगरेट्स, उसके अलावा जो है गैर कंप्यूटर की LCDs और दीगर सामान वो जो है वो ला रहा है, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है। ये इत्ला इनको हसास इदारे ने दी थी। इस पर उन्होंने एडिशनल कलेक्टर बासित हुसैन है और एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी कलेक्टर हैं रज़ा नकवी, इनको इत्ला दी कि अलर्ट कर दिया जाए हर जगह पे। तो उन्होंने कराची पोर्ट और ख़ुसूसन कराची इंटरनेशनल टर्मिनल जो KICT कहलाता है वहाँ पर भी टीमें तश्कील दे दी और आप समझें कि हाई अलर्ट कर दिया वहाँ पे कि किसी भी कंटेनर को चेकिंग के बगैर ना छोड़ा जाए। तो एक 40 फीट का कंटेनर जो है वहाँ से निकला है और RCD हाईवे पर बहरिया ट्रांसशिपमेंट के नाम पर 40 फीट कंटेनर इन्होंने रोका। जांच पड़ताल की तो लंडा के कपड़े ज़ाहिर किए गए थे कि ये इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं, लेकिन कागजात की जांच के दौरान वज़न में तज़ाद पाया गया और वज़न में तज़ाद के बाद जो है वो ये इंटरपोर्ट शिपमेंट के तहत जो है मुंतकिल किया जा रहा था और जब उसको चेक किया गया तो इसमें से 2720 कंप्यूटर की LCDs, 20,200 डंडे गैर मुल्की सिगरेटों के ये बरामद किए गए और अगर बात की जाए तो 7 करोड़ 87 लाख रुपए से ज़ायद का सामान बरामद किया। बहुत बड़ी कार्रवाई है। अगर एक और कार्रवाई की मैं बात करूंगा कि इसी टीम ने, यही रज़ा नकवी की सरबराही में टीम ने जो है वो सदर और DHA फेज़ 2 के गोदामों पर छापा मारा और नॉन कस्टम पेड और स्पोर्ट्स की हेवी बाइक जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की। तो इन गोदामों से स्मगल शुदा 10 करोड़ 76 लाख रुपए मालियत की 37 बाइक्स जो स्पोर्ट्स की हैवी बाइक्स होती हैं वो बरामद की गई और उसके बाद एक और कार्रवाई मलीर कैंट में की गई। मलीर कैंट में भी कार्रवाई में 21 स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ बरामद की गई, जिनकी कुल मालियत 44 करोड़ 51 लाख रुपए बताई जाती है। तो इन 2 रोज़ के दौरान कस्टम ने हसास इदारे की मदद से तकरीबन 53 करोड़ रुपए का स्मगल शुदा सामान बरामद किया है। ये बहुत अच्छी, रज़ा नकवी की टीम पहले भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं कर रही थी, लेकिन अब पहले स्ट्रेंथ की कमी का सामना था, नफरी कम होती थी, अब इनकी नफरी भी बढ़ेगी और कस्टम इंटेलिजेंस से जो नफरी लेके इन्फोर्समेंट के हवाले की गई है वो यकीनन अब इनकी
जब इस्तेदाद बढ़ाई जा रही है तो यकीनन कारकर्दगी में भी बेहतरी आएगी, क्योंकि आप देखें कराची के थानों में हमेशा ये कहा जा रहा है स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम नहीं होती, लेकिन थानों की कारकर्दगी उसी सूरत में सामने आएगी जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी। तो कस्टम का भी यही हाल है, कस्टम का भी यही रोना था कि वसाइल तो चलें बहुत पुलिस से बहुत हद तक बेहतर है कस्टम के, चाहे इन्फोर्समेंट हो चाहे इंटेलिजेंस हो, लेकिन अगर इस तरीके से ही इन्फोर्समेंट की कारकर्दगी बहुत बेहतर है और इससे यकीनन स्मगलिंग का खात्मा होने में मदद मिलेगी। कस्टम इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ तो मुसलसल जारी हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी होती है कि जो कस्टम के तर्जुमान हैं सैयद इरफान अली, वो भी हमेशा मुतहरिक रहते हैं और जो उनका काम है वो मीडिया तक तमाम जितनी कार्रवाइयाँ हैं वो पहुँचाते रहते हैं। तो सैयद इरफान अली जो कस्टम के तर्जुमान हैं, उनका ये भी कहना था कि इन तमाम जो ये कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका जो मुकदमात हैं वो कस्टम एक्ट के तहत दर्ज कर लिए गए हैं और इनके ज़िम्मेदार जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ छानबीन करके और छापों का सिलसिला जारी है और जल्द ही इन मुल्ज़िमान को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस ज़िम्न में मज़ीद भी कोई भी चीज़ें सामने आएंगी तो अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।